ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने 7,160 करोड़ की पंचायती राज योजनाओं का शिलान्यास किए। पटना जिला अधिकारी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। बिहार छात्र संघ ने 8 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन तक मार्च किया। अब खबरें विस्तार से। पटना में मुख्यमंत्री ने 7,160 करोड़ रुपए की पंचायती राज विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस दौरान 2,615 पंचायत सरकार भवनों, राज्य पंचायत संसाधन केंद्र और कई अन्य योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन से ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी और सोलर प्लेट से बिजली बचत होगी। उन्होंने सभी पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को जून 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। पटना में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की निगरानी में सभी कार्य चल रहे हैं और खतरनाक घाटों को चिन्हित कर लिया गया है। आइए जानते हैं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा। और स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर हुई है जो पिछली बार निरीक्षण हुआ था। और अभी जो छठ के दिन तक जो अभी का वाटर लेवल है, जलस्तर है, लगभग 1 मीटर और कम होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से संपर्क पथ की तैयारी का काम चल रहा है सभी घाटों पे, और घाटों पर जो जगह उपलब्ध है उसका काम चल रहा है। और पानी जैसे ही कम होगा, जो घाट और निकलेगा, तो उस पर भी हम लोग तैयारी किए काम करेंगे और उसी के अनुसार फिर बैरिकेडिंग भी हम लोग करेंगे। तो अभी तैयारी ठीक है, काम ठीक चल रहा है। और आज निरीक्षण हम लोग किए हैं, वो संतोषजनक पाया गया है। और अभी समय है लगभग 10 दिन का हम लोगों के पास, तो उसमें और बेहतर तैयारी की जाएगी। कितने घाट है सर जो अभी खतरनाक घाट में लगभग 8 हैं जो कि खतरनाक और अनुपयुक्त हैं। जैसे अभी आज हम लोगों ने जो देखा है उसमें LCT घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, ये सब जो है खतरनाक की श्रेणी में है, यहाँ कटाव हो रहा है। कुर्जी घाट आज थोड़ा ठीक दिखा है, उसका बस संपर्क पथ का इशू, उसको हम लोग देख रहे हैं, निकल जाएगा, लग रहा है ठीक रहेगा। और उसके अलावा अनुपयुक्त घाट है जहाँ की पानी नहीं रहता है हम लोगों का। अदालत घाट है हमारा, और मिश्री घाट है, ये सब जो है यहाँ पानी नहीं रहता है। बंसी घाट है, तो ये अनुपयुक्त घाट है हमारे, जो पक्के बने हुए हैं लेकिन अनुपयुक्त हैं, गंगा का पानी वहाँ नहीं रहता है। और बाकी मीनार घाट भी खतरनाक की श्रेणी में है। कुल मिला के अभी लगभग 8 घाट हैं हम लोगों के 109 में से, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। 101 घाट हमारे जो हैं वो लगभग ठीक है, उस पर काम चल रहा है, उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। बिहार छात्र संघ ने 8 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन तक मार्च किया। यह मार्च कारगिल चौक से शुरू होकर JP गोलंबर तक पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। छात्रों की प्रमुख मांगों में 4 वर्षीय B.Ed में व्याप्त अराजकता को रोकने, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में राजभवन कार्यालय खोलने,
छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग शामिल है। इसके अलावा छात्रों ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों को बंद पड़े छात्रावासों को फिर से शुरू करने की मांग उठाए हैं। लोग बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आंदोलन कर करके थक चुके थे। जो ये प्राइवेट कॉलेज सब है, जो नया सेशन स्टार्ट हुआ, नया सिलेबस स्टार्ट हुआ है, उसमें अवैध तरीका से लाखों की संख्या में स्टूडेंटों का लाखों रुपया लिया जाता है सभी से। प्रैक्टिकल के नाम पे लिया जाए तो, कॉलेज को नंबर देने के नाम पे लिया जाए तो, और हम लोग भूख हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, ऊपर लेवल VC के महोदय, कुलपति महोदय के पास जाते हैं तो वहाँ से भी कुलपति का साठ घाट कॉलेज से रहता है, मिली भगत रहती है, वो भी पैसा लेके चुप हो जाते हैं। लास्ट में हम लोग थक के हार के यहाँ पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। 4 ईयर BEd के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब मार्च कर रहे हैं, जो यहाँ पे कारगिल चौक से लेकर राजभवन तक का मार्च है। ये मार्च इसलिए किया जा रहा है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd में जो भी प्रावधान बनाए जा रहे हैं, हमारे कुलपति महोदय अपना मतलब चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को कम मार्क्स देके फेल कर दिया गया है। उन्हीं लोगों के लिए हम लोग स्पेशल एग्जाम के प्रावधान के लिए हम लोग यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। और जो ग्रेस मार्किंग का एक प्रावधान होता है कि जो भी कुलपति महोदय देने से मना कर दिया, उन्होंने बोला था कि ये जाके राजभवन से आप लोग परमिशन लेके आइएगा तब आपका होगा। तो हम लोग इस मार्च के लिए राजभवन जा रहे हैं और इस प्रावधान को प्राप्त करने के लिए मार्च कर रहे हैं। धन्यवाद। पटना में महापर्व छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस बल विभिन्न घाटों पर तैनात रहेगी ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जिला प्रशासन और पटना पुलिस मिलकर छठ पर्व के दौरान सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखेगी। आइए जानते हैं उनके बयान की खास बातें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग पता है कि आने वाले अगले 10-15 दिनों में 2 हमारे महत्वपूर्ण पर्व, दीपावली का, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा, उसके बाद छठ जो है, जो लोक आस्था का पर्व हमारे प्रदेश में वो पड़ने वाला है। उसको लेकर हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से जो है दशहरा के तुरंत बाद से और दशहरा के पहले से भी कुछ मामलों में तैयारी चल रही है। पुलिस के दृष्टिकोण से जो हमारे छठ घाट है वहाँ पर CCTV की व्यवस्था, वॉच टावर की व्यवस्था, और जो एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ट्रैफिक का अरेंजमेंट, उसके लिए हम लोग लगातार जो है योजना बना रहे हैं। और जो घाट अभी आ रहे हैं, अगले 5 से 7 दिनों में घाटों का अंतिम स्वरूप सामने आ जाएगा, तो उसके हिसाब से जो मॉडिफिकेशन करना होगा हम लोग करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो पटना के रहने वाले उनको भी अवगत कराएंगे कि किस तरह से ट्रैफिक का अरेंजमेंट रहेगा। तो अभी हम लोग की तैयारियां पूरा जो है फुल स्विंग में चल रही हैं और पिछली बार जो व्यवस्था थी हम लोग उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। छठ महापर्व के मद्देनजर पटना के गंगा घाटों पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बाढ़ और गंगा के बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए कई घाटों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी के तहत पटना प्रमंडलीय आयुक्त सहित वरीय अधिकारियों की टीम ने नदी मार्ग से नासिरगंज घाट से लेकर गायघाट तक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। अगली खबर पटना सिटी से है, जहां छठ के पहले घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। यहां साफ सफाई और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि सभी घाटों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मधुबनी जिले के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मधुबनी क्षेत्रीय प्रबंधक श्वेता कुमारी और मुख्य अतिथि गजेंद्र मोहन झा के नेतृत्व में दर्जनों बैंक कर्मियों ने पैदल मार्च किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि ये समाज में असमानता और अविश्वास को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। भ्रष्टाचार इसमें CBC का गाइडलाइंस है, उसमें पिछले 3 महीने से डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, करप्शन फ्री इंडिया है। तो इसमें है कि आप जो चीज़ भारत सरकार के और राज्य सरकार की जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सब तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, जिससे शुचिता सुनिश्चित हो। अपने संस्था में भ्रष्टाचार को मुक्त हमको करना है, गलत काम नहीं करना है,
एक समाज को भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, समाज को भी ये संदेश देना है कि हम लोग जो है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम शुचिता लाना चाहते हैं। ये हर साल होता है और यूबीजीबी ने ये कार्यक्रम चलाया है। आज ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूबीजीबी ने किया है, उसमें ये आज का एक एक्टिविटीज़ है वाकाथॉन के द्वारा, जो कि ये तहसील कार्यालय से स्टेशन मधुबनी रेलवे स्टेशन तक का वाकाथॉन प्रोग्राम है। इसमें यही है कि समाज को भी ये संदेश देना है कि हम लोग करप्शन के खिलाफ़ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ़ हैं और यही इसी संदेश को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। बिहार में दरोगा बहाली के दौरान पटना के कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के छात्रों ने बाजी मारी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के प्रबंधक कौशल सर के द्वारा 1 से 20 रैंक लाने वाले छात्रों को बुलेट गिफ्ट किया गया। वहीं कोचिंग के निर्देशक कौशल सर ने कहा कि हम लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन यह छात्रों का प्रयास है कि वो इतने अच्छे रैंक लाए हैं। छात्रों को यही सजेशन देंगे कि ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, चीज़ों को समझते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप भी सफल हो सकते हैं। आगे निश्चित तौर पर नेक्स्ट जो वैकेंसी आना है उसमें भी ये है कि हमारे संस्थान से जुड़े जो लोग रैंक 1 पे आएंगे उनको थार मिलेगा और जो टॉप 20 में आएंगे उन्हें बुलेट मिलेगा। अगली बार इससे ज़्यादा होगा। निश्चित तौर पर देखिए होता क्या है कि जैसे सबसे पहले संस्थान में 2018 में 17 पोस्ट में जो है 8 रिजल्ट हुआ, फिर 2446 में 100 प्लस रिजल्ट हुआ, 2213 में 200 प्लस रिजल्ट हुआ और 1275 में 300 प्लस रिजल्ट हुआ। मतलब धीरे धीरे तो आगे बढ़ ही रहा है। तो इस बार 6 बांट रहे हैं, अगली बार 10 बांटेंगे, 15 बांटेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? खत्म। गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स? ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगभग करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स। अब खत्म। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।